नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों, अब आपका सपना होगा साकार, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से मित्रों आप 100% साथियों म्यूजिक का शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों इस चैनल पर म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, तब प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना न भूलें। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झपताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? ये में मित्रों हमारा ऑप्शन है 2/3 की लयकारी, बी में है 3/2 की, सी में 1/3, डी में है 4/3। साथियों फिर से बतलाइए, 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झपताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 3/2 की लयकारी, डेट मीन्स बी नंबर आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। प्रारंभ में कितने ग्राम थे? साथियों फिर से बतलाइए कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। ए में हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में हमारा 5 है। साथियों प्रारंभ में कुल ग्रामों की जो संख्या थी वो आपका 3 थी। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कुल मूर्छनाएं कितनी होती है? 21, 22, 23, 24। साथियों फिर से बतलाइए, कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, कुल मूर्छनाएं की संख्या 21 होती है, मतलब एप्पल हमारा साथियों सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कि कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कुल विकृति की स्वरों की संख्या मित्रों 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सत्य आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। ए में हमारा यमन है, बी में खमाज है, सी में बिलावल है, डी में साथियों इनमें से कोई नहीं। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे ही कमेंट्स आंसर देना साथियों शुरू कर दिया कीजिए और सोच समझ के कमेंट्स आंसर दिया कीजिए। सभी शुद्ध स्वर से निर्मित राग को मित्रों इनमें से कौन सी है? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बिलावल। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग यमन का संवादी स्वर है। मित्रों फट से बताइए कि राग यमन का संवादी स्वर है। ए में म है, बी में प है, सी में ध है, डी में हमारा नी है। साथियों फट से बताइए कि राग यमन का संवादी स्वर इनमें से कौन सा है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग यमन का साथियों संवादी स्वर नी होता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। ग म प ध नी ध म प ध म ग किस राग की पकड़ है? ए में हमारा यमन है, बी में बिहाग है, सी में तिलंग है, डी में हमारा खमाज है। साथियों बतलाइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खमाज साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजता है? ए में हमारा सितार है, बी में सरोद है, सी में संतूर है, डी में हमारा गिटार है। साथियों फट से बताइए कि जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजता है? मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जमजमा जो मित्रों सितार पर बजाया जाता है। एप्पल आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 10वां प्रश्न पर केयर करेंगे। अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? फट से मित्रों बताइए कि अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? ए में हमारा सितार है, बी में गिटार है, सी में सरोद है, डी में हमारा संतूर है। साथियों फट से बताइए कि अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा अमजद अली जो है मित्रों सरोद वादक है, बहुत ही बेहतरीन सरोद वादक है। साथियों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है और इन्होंने ए में जो हमारा ऑप्शन है उस्ताद हाफिज अली खां, बी में उस्ताद इनायत अली खां, सी में उस्ताद अलाउद्दीन खां और डी में है पंडित उदय शंकर। साथियों बताते चलें कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों 12 नंबर प्रश्न पर फिर कीजिएगा। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? सितार में बाज का तार जो मित्रों किस स्वर में मिलाया जाता है? ए में हमारा स है, बी में ग है, सी में मंद मध्यम है, सी में प है।
तो मित्रों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसी तार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है, तो मंद्र मध्यम। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों 100% सत्य है। मित्रों 13 नंबर प्रश्न पर क्लियर करेंगे, गायन के ख्याल का वादन प्राय क्या है। गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। ए में हमारा तोड़ा है, बी में झाला है, सी में जोड़ है, डी में हमारा गत है। मित्रों फट से बताइए कि गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गत। साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। ए में हमारा बांसुरी है, बी में शहनाई है, सी में क्लैरिनेट है, डी में हमारा सुंदरी है। साथियों फट से बताइए कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पन्नालाल घोष। मित्रों बहुत ही सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक। मित्रों 15 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे। ए में सितार है, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी में हमारा संतूर है। साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। मतलब 15 का ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों एकदम आंख बंद करके आंसर आप मार सकते हैं। संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, क्या बजाते थे, तो संतूर वादक थे। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, किस ताल की सम पर खाली होती है। साथियों फट से बताइए कि किस ताल की सम पर खाली होती है। ए में हमारा तीवरा है, बी में रूपक है, सी में धुमाली है, डी में हमारा खेमता है। साथियों फट से बतलाइए किस ताल की सम पर खाली होती है। मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर बी। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि परन किस वाद्य से संबंधित है। ए में हमारा तबला है, बी में पखावज है, सी में नकारा है, डी में हमारा चंग है। साथियों फट से बताइए कि परन किस वाद्य से संबंधित है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, प से पर, अन, प से पखावज, बी 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 बी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर क्लियर करेंगे, बिना सारिका के बिना का नाम इनमें से कौन सा है। बिना सारिका के बिना का नाम इनमें से कौन है। साथियों ए में जो हमारा ऑप्शन है रुद्र बिना है, बी में तंजौरी बिना है, सी में विचित्र बिना है, डी में तो इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि बिना सारिका के बिना का नाम इनमें से कौन सा है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी मित्रों सारिका होताएं हैं। साथियों 19 नंबर प्रश्न पर क्लियर करेंगे, पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। साथियों फट से बतलाइए पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए मित्रों प्रसिद्ध हैं। ए में हमारा बीना है, बी में गिटार है, सी में सारंगी है, डी में हमारा दिलरुबा है। ठीक है साथियों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगी बजाने मित्रों यह जैसे प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडित राम नारायण साहब। मित्रों आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है सॉरी आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है। ए में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है 2/3, बी में 3/2, सी में 3/4, डी में हमारा है 4/3। मुख्य रूप से मित्रों इसमें दो ही है, ये है ऑप्शन। ठीक है 4 ऑप्शन खाली पलटी मार करके साथियों बनाया गया है। आड़ी लय किस प्रकार किस भिन्न से प्रदर्शित होता है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3/2, मतलब बी फॉर बॉल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही आंसर है। मित्रों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में हमारा कायदा है, बी में पेशकार है, सी में गत है, डी में तो हमारा फरन है। मित्रों फट से बताइए कि तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तबले में फर्रुखाबाद जो मित्रों गत के लिए प्रसिद्ध है, गत। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 100% मित्रों सही आंसर है। इस प्रकार साथियों 22 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी। तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी। ए में हमारा अहमद जौन थिरिको है, बी में करामतुल्लाह खां है, सी में अल्लाह रखा खां है, डी मित्रों हबीबुद्दीन साहब है। मित्रों फट से बताइए कि तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल,
एप्पल कहने के मतलब साथियों कि अहमद जॉन 3 को साथियों आंसर हमारा सही है। 23 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कंठे महाराज के शिष्य थे? ए में हमारा गुदे महाराज है, बी में सुदे महाराज है, सी में किशन महाराज, डी में विशन महाराज। 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि दो नाम तो इसमें ऐसा है जो सुदय और विशन कोई नाम नहीं था। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में मतलब इनका बहुत ही कम नाम था, परंतु उदय महाराज और किशन महाराज यही दोनों का आंसर होता हुआ समझे। तो किशन महाराज आंसर हमारा क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% साथियों सही है। नाना साहब पांसे किस वाद्य से संबंधित है? तो तबला, पखावज, मृदंग, घटम। साथियों जैसा देश वैसा भेष, जैसा नाम वैसा आंसर। तो नाना साहब पांसे, प से पान से, प से पखावज, ऑप्शन नंबर बी 24 का ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, पागल दास क्या बजाते थे? साथियों पर से बताइए, पागल दास साथियों क्या बजाते थे? ए में हमारा तबला है, बी में पखावज है, सी में चंग है, डी में हमारा उपंग है। साथियों पर से बताइए कि पागल दास क्या बजाते थे? मित्रों बताते चलें कि पागल दास का जो मित्रों संबंध था, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पागल दास मित्रों पखावज बजाते थे। बी नंबर आंसर हमारा सही है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? साथियों पर से बताइए कि वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है स्वर की आस बढ़ाना, बी में स्वर की आस घटाना, सी में स्वर की आस रहित, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों पर से बताइए कि वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है? तो साथियों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर स्वर की आंच बढ़ाना। मित्रों आंसर हमारा सही है। 27 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल हैं? साथियों पर से बताइए कि चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी मतलब 9 आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न में तो ध्यान दीजिएगा, रेला किस वाद्य से संबंधित है? मित्रों और से बताइए कि रेला एक मित्रों शब्द है, उसका संबंध साथियों किस वाद्य से है? ए में हमारा तबला है, बी में मृदंग है, सी में घटम है, डी में हमारा खंजरी है। नहीं, तो साथियों फट से बताइए कि रेला किस वाद्य से संबंधित है? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, रेला का संबंध में तो तबला से है। ठीक है, और खंजरी और मंजरी आप लोग जानते होंगे, नहीं बजाने वाले कई यंत्र प्रकार का है। तो रेला किस बात से संबंधित है? तो तबला से। मित्रों तबला इसे लिख कर भी यदि आप कमेंट्स में देते हैं तो ज्यादा बेटर है। साथियों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा, अढ़ाई की तिहाई को क्या कहते हैं? ए में हमारा चक्रदार परण है, बी में चक्रदार टुकड़ा है, सी में चक्रदार तिहाई है, डी में इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि अढ़ाई की तिहाई को क्या कहते हैं? तो 29 नंबर मतलब 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 30 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? साथियों फट से बतलाइए कि जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है आलाप से पहले, बी में आलाप के बाद, सी में झाले के बाद, डी में इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बतलाइए कि जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि आलाप के बाद में तो जोड़ आलाप बजाया जाता है। बी नंबर आंसर साथियों हमारा सही है। साथियों 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? ए में हमारा सितार है, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी में हमारा दिलरुबा है। साथियों फट से बताइए पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए कि पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब पंडित बलराम पाठक जो थे मित्रों वो सितार वादक थे। ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, शरण रानी क्या बजाती थी? बहुत ही मित्रों हाईलाइटेड प्रश्न है कि शरण रानी का संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से था? सितार से, सरोद से, गिटार से या बीना से? ठीक है, बीना के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पर सवार हो के आजे मोरी मैया। नहीं,
तो सरन रानी क्या बजाती थी? तो मित्रों सरन रानी का जो संबंध था मित्रों सरोद वादक से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर मित्रों सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, धाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? मित्रों ए में हमारा तबला है, बी में पखावज है, सी में नकार है, डी में डफ है। साथियों फट से बताइए कि प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर मित्रों क्या होगा? धाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? तो मित्रों 33 नंबर का आंसर मित्रों एक ही नजर आ रहा है और मित्रों नकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है? सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, बीजी जो क्या बजाते थे? ए में हमारा सितार है, बी में सरोद है, सी में सारंगी है, डी में हमारा वायलिन है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि बीजी जो का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो साथियों बताते चले कि बीजी जो का जो मित्रों संबंध था वह वायलिन से था। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों 100% सत्य है। 35 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? साथियों पर से बताइए सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? ए में हमारा दिल्ली में, बी में कोलकाता में, सी में चेन्नई में, डी में हमारा मुंबई है। साथियों पर से बताइए सूर श्रृंगार संसद मित्रों कहाँ स्थित है? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में मित्रों आंसर हमारा सही है। सूर श्रृंगार संसद मित्रों कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इस प्रकार साथियों 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? साथियों पर से बताइए राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। तो ग्वालियर आंसर क्या है? सही है। ठीक है मित्रों 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत में किनका समावेश माना जाता है? संगीत में किनका समावेश मित्रों माना जाता है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गीत का, वाद्य का या नृत्य का? बी में गीत, नृत्य और नाट्य, सी में नृत्य, नाट्य और वाद्य, डी में मित्रों वाद्य, नृत्य और काव्य। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में किनका समावेश माना जाता है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा गीत, वाद्य और नृत्य का। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आंसर हमारा सही। साथियों 38 नंबर प्रश्न पर खेल कीजिएगा, जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साथ फट से बताइए जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वादी स्वर, संवादी स्वर, विवादी स्वर या अनुवादी स्वर। एकदम आंसर झलकता हुआ नजर आ रहा है कि जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मित्रों विवादी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही आंसर है। मित्रों 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? ए में हमारा 19 है, बी में 20 है, सी में 72 है, डी में मित्रों 12 है। साथियों पर से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उत्तर भारतीय संगीत में मित्रों थाटों की जो कुल संख्या मित्रों मानी गई है वो आपको 10 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, अब अंत भला तो सब भला। ठीक है प्रश्न को मित्रों ध्यान दीजिएगा, किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? मित्रों यह ए स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, डीएसएस में पूछा है, केबीएस में पूछा है, न जाने मित्रों के कितने एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा गया है। या संगीतों वाला वेद किस वेद को बोला जाता है? तो ये उसका भी मित्रों यही आंसर होगा, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, गंधर्ववेद। ठीक है तो यही तीन में से कोई एक आंसर होगा। नहीं तो किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? साथियों बताते चलें एकदम आपका सही आंसर आ रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? तो सामवेद एकदम सही, कोई इसमें रोक तो नहीं ये पर। ठीक है सामवेद को संगीत का बेस माना जाता है, साथियों जननी माना जाता है। मित्रों सभी 40 प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मित्रों आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया ताकि साथियों आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और आप डायरेक्ट मित्रों जैसे सभी प्रश्नों का आंसर आप मिला सकते हैं। मित्रों पीडीएफ परचेज करने के लिए साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करने के लिए मित्रों हमसे और अच्छा चैनल मित्रों कहीं नहीं मिलने वाला है। मित्रों इतना कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का मित्रों रिवीजन करवा देना, संग्रह लाना बहुत टफ काम होता है।
यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और यदि ये स्टेट या बीपीएससी टीआरई 4 या फिर मित्रों डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस में तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों आप हमारे टीम के साथ मित्रों ज्वाइन करने की कोशिश करें और इस नंबर के माध्यम से मित्रों कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको संपूर्ण पैकेज साथियों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों 100% आपको रिजल्ट होने का चांस बनता है। जिस तरीका से मित्रों टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 मित्रों सफलता दिए हैं, उसी तरीका से मित्रों अब आपकी बारी है। आपको सिर्फ एक थोड़ा सा काम करना है कि इस नंबर के माध्यम से आपको हमसे कांटेक्ट करना है। बाकी मित्रों आपको कैसे तैयारी करना हम समझ लें, ठीक है। यदि आप भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते साथ ही एक बार जयकारा जरूर लगाइएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।